वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत, गुरु और समाज सुधारक के बारे में जिनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गुरु नानक देव जी। उन्होंने हमें सिखाया एक ओंकार, सब में एक ही परमात्मा का वास है। उनकी जीवन यात्रा में कई अद्भुत घटनाएं हैं जिन्हें हम साखियाँ कहते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही साखियाँ सुनेंगे। एक दिन गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, जाओ बाजार से कोई अच्छा सौदा करके आओ। नानक जी रास्ते में जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कुछ साधु और गरीब लोग बहुत भूखे हैं। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा सौदा क्या हो सकता है। फिर उन्होंने उन पैसों से खाना खरीदा और सबको खिला दिया। जब वह घर लौटे तो पिताजी ने पूछा, क्या सौदा किया? नानक जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने सच्चा सौदा किया, भूखों को भोजन कराया। हमें सीख यह मिलती है कि सबसे बड़ा धर्म है सेवा। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा लाभ है। दूसरी साखी। एक दिन गुरु नानक देव जी स्नान करने के लिए कालीबई में गए, लेकिन वह 3 दिन तक वापस नहीं लौटे। गांव में चिंता फैल गई। लोग सोचने लगे कि शायद कोई दुर्घटना हो गई। 3 दिन बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने एक गहरा संदेश दिया। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। उनका अर्थ था, सभी मनुष्य एक ही परमात्मा का संतान है। धर्म के नाम पे भेदभाव गलत है। मानवता सबसे ऊपर है। अब हम साखी सुनेंगे भाई लालो और मलिक भागो की सच्चाई की। यह साखी जुड़ी है गुरु नानक देव जी के जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी सीख देने वाली घटना से। एक बार गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुँचे। वहाँ 2 तरह के लोग रहते थे, एक अमीर और घमंडी और दूसरा गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला। गांव में एक व्यक्ति था, भाई लालो। वह बहुत गरीब था, लकड़ी का काम करता था और मेहनत से अपना गुजारा करता था। उनका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा और साफ था। जब गुरु नानक देव जी गांव में आए तो उन्होंने किसी महल या बड़े घर में रहने के बजाय भाई लालो के छोटे से घर को चुना। भाई लालो बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्रेम से गुरु जी का स्वागत किया। उसने जो भी सूखी रोटी और सादा भोजन था वही प्रेम से गुरु जी को परोसा। गुरु नानक देव जी ने बड़े आनंद से वह भोजन स्वीकार किया। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, मलिक भागो। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसका धन ईमानदारी से नहीं कमाया गया था। वह गरीबों का शोषण करता था। एक दिन उसने बड़ा भंडार रखा और पूरे गांव को निमंत्रण दिया। जब उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी गांव में हैं तो उसने उन्हें भी बुलाया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने मलिक भागो के भोजन में जाने से मना कर दिया। यह सुनकर मलिक भागो ने बहुत गुस्सा किया। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। वह तुरंत गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, आपने मेरे निमंत्रण को क्यों ठुकराया? मैंने इतने प्रेम से आपको बुलाया था। गुरु नानक देव जी शांत थे। उन्होंने कहा, मैं वहाँ नहीं जा सकता जहाँ अन्याय और बेईमान से कमाया हुआ धन हो। मलिक भागो ने यह बात समझ नहीं आई। वह बोला, इसका क्या मतलब है? तब गुरु नानक देव जी ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने भाई लालो की सूखी रोटी मंगवाई और मलिक भागो के महंगे पकवान भी। गुरु जी ने दोनों को अपने हाथ में लिया। पहले उन्होंने भाई लालो की रोटी दबाई, उसमें से दूध बूंदों से टपकने लगा। फिर मलिक भागो के पकवान को दबाया, उसने खून टपकने लगा। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए।
मलिक भागो भी कांप उठा। गुरु नानक देव जी ने समझाया, भाई लालो की रोटी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बनी है, इसलिए इसमें प्रेम और पवित्रता है जैसे दूध। और तुम्हारा भोजन गरीबों के शोषण से कराया गया है, इसलिए इसमें उनके दुख और खून की झलक है। यह सुनकर मलिक भागो की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब ईमानदारी से जीवन जिएगा और गरीबों की मदद करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहनत की कमाई ही पवित्रता है। दूसरों का एक छीनकर कमाया गया धन पाप है। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने यह साखी में हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। धन्यवाद।